कन्हैयालाल चौधरी जी, ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी जी, पूर्व विधायक अशोक डोंगरा जी, पूर्व विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी, राजेश रायपुरिया जी, प्रधान पंचायत समिति तालेड़ा, यहाँ पधारे सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूँ। बूंदी का इतिहास शौर्य और बलिदान की गाथाओं से भरा है। बूंदी को हाड़ौती की रानी के रूप में जाना जाता है। बूंदी अपने महल, किलों, बावड़ियां, नक्काशीदार खम्मों वाली छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों से सजे महल, किले और स्मारक गौरवशाली अतीत दास्ता बयां करते हैं। 84 खम्भों की स्थापित कला का अद्भुत नमूना भी यहाँ मिलता है। मंत्र मुग्ध कर देने वाला रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ की रानी जी की बावड़ी को एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में गिना जाता है। धावाई कुंड अपने मनमोहक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। नवल सागर झील, सुख महल और जैत सागर झील पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। आज बूंदी के 35 गांव और ढाणियों को जल मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन की सौगात मिली है। जल जीवन मिशन में प्रदेश में नल से जल पहुंचाने के लिए तत्परता से काम किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 47% घरों में तक नल से जल पहुंचाया गया है। बूंदी में 68,000 घरों तक पानी पहुंचाने में हमें सफलता मिल चुकी है। बूंदी में 36% परिवारों को नल से जल उपलब्ध हो गया है। विद्यालयों में नल कनेक्शन में बूंदी जिले का प्रदेश में 12वां स्थान है और 73% आंगनबाड़ियों में नल से कनेक्शन बूंदी में हुआ है। मुझे खुशी है कि अब तक बूंदी के 74 गांवों में 100% नल से जल उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें से 68 को सर्टिफाइड कर दिया गया है। इसी तरह भीलवाड़ा में 2 लाख घरों तक पानी पहुंचाने में हमें सफलता मिल चुकी है। भीलवाड़ा में 73% परिवारों को नल से जल उपलब्ध हो गया है। भीलवाड़ा जिले के 1323 विद्यालयों में 814 आंगनबाड़ियों में नल से कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया है। अब तक भीलवाड़ा के 88 गांवों को 100% नल से जल के लिए सर्टिफाइड कर दिया गया है। बूंदी क्लस्टर बृहद पेयजल परियोजना विस्तार चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के तहत कई विकास कार्य हुए हैं। इस परियोजना में 9,227 घरेलू जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस परियोजना से पहले 2052 तक 97,000 से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। हम अपने प्रदेश की जनता के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ERCP हो या यमुना जल समझौता जैसे कांग्रेस के वर्षों से अटकाए हुए काम पूरे हो रहे हैं। पिछली सरकार ने सिंचाई की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वर्षों तक लटकाने का काम किया। इन्हें महज एक चुनावी मुद्दा बनाए रखा। ERCP हो या यमुना जल समझौता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को कांग्रेस ने गर्त में डाले रखा, जबकि भाजपा की यह ट्रिपल इंजन की सरकार ने राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों समझौतों को धरातल पर लाने का कार्य किया है। मित्रों, हमारी पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के मुख्य घटक नवनेरा बैराज हेतु कार्य 2018 में भाजपा के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यकाल को अगले 1 महीने में पूर्ण कर इस वर्ष ही जल संग्रहण किया जाएगा। काली सिंध नदी पर 226 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता के इस बैराज के
3 गेटों का काम अप्रैल माह तक पूरा हो जाएगा। नवनेरा बैराज के पूर्ण होने से संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना धरातल पर रूप लेने लगेगी। संग्रहित जल में से 54 मिलियन क्यूबिक मीटर जल कोटा बूंदी जिलों के 6 शहरों में तथा 750 गांवों में पेयजल के लिए उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान में भौगोलिक कारणों से पानी की कमी रही है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस चुनौती को सामना हार नहीं मानी, हर तरह से सामना किया। बूंदी की बावड़ियां और झील ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है जो सदियों से यहाँ के लोगों के अस्तित्व का आधार रही है। हमारे दूरदर्शी पूर्वजों ने परंपरागत जल स्रोतों का निर्माण कर जल संचय की अद्भुत परंपरा को जन्म दिया। उन्होंने रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों को मात देकर ऐसी संरचनाएं बनाई जो आज भी जल संकट से जूझते हुए क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है। मैं उन सभी दूरदर्शी पूर्वजों को नमन करता हूँ जिन्होंने जल संरक्षण और जल संरचनाओं का निर्माण कर न केवल अपने समय बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवनदायी सौगात दी है। मैं इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने देशवासियों के लिए जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि योजना, कृषि सिंचाई योजना, नदी बेसन प्रबंधन, नमामि गंगे जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए। बिहार के एक नेता हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है और गायों का चारा स्वयं खाने के जाने में माने जाते हैं। उन्होंने पत्नी बच्चों के लिए दूसरों के बच्चों को हक खाया। उन्होंने नौकरियों के बदले युवाओं की जमीन हड़पी ली। उन्हें नेताजी ने दुनिया में भारत की पहचान बनाने वाले जन जन के प्रिय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार के बारे में अशोभनीय बातें की हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार आखंड में डूबे ये लोग देश सेवा के प्रति समर्पण और समस्या को क्या जाने। इन मस्करों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री जी का परिवार पूरा देश है। हम सभी देशवासी उनका परिवार है जिनका वे पूरा ख्याल रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों गरीबों के सिर पर छत दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों माता बहनों के लिए शौचालय का निर्माण कराया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की और उन्होंने तनाव मुक्त रहने का मंत्र भी दिया। युवाओं के स्टार्टअप इंडिया मुद्रा जैसी योजनाओं के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा होने का संबल भी उन्होंने दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि सूर्य के तेज को आपके ये बिना पानी वाले बादल कम नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी से इस देश में भ्रष्टाचार से डरे हुए, क्योंकि भ्रष्टाचार पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी भ्रष्टाचार और अपराधियों को उनके बिलों से बाहर निकालकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। हमारी सरकार को बने अभी 3 माह पूरे हुए हैं। पेपर लीक के अपराधियों को सजा दिलाने में बड़ी सफलता हासिल की जा रही है। इस पेपर लीक के अपराधों में बड़े से बड़ा आदमी भी जान पाया है कि उसने अपने रिश्तेदारों को फर्जीवाड़े से सरकारी नौकरी तो दिलवा दी, लेकिन हमारी सरकार उन्हें अब छोड़ने वाली नहीं है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें जिस तरह से हमारी सरकार के आते ही पेपर लीक वाले लोगों को उनके पापों का हिसाब करने वाली सरकार जनता की सेवा में आ गई है। आज मैं कह सकता हूं कि पेपर लीक वाले लोग अंदर डूब के हैं। आज बूंदी के गांवों ढाणियों में नल से जल पहुंचाने में जो कामयाबी मिली है वह भी हमारे प्रधानमंत्री जी की ही सोच का परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा कर हर घर जल के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उनके इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारी सरकार समर्पण भाव से जुटी हुई है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, हमारा संकल्प है
कि 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जल जीवन मिशन को उन जन आंदोलन बनाने के लिए आप सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है। आपसे मेरा निवेदन है, लोगों की इसके लिए प्रेरित करें। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार राजस्थान जो पानी के लिए हमेशा परेशान रहता था, हम चाहते हैं कि सबसे पहली आवश्यकता राजस्थान में पानी की है, और पानी की आवश्यकता है तो हम किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारे ये 13 जिले ERCP से जुड़ेंगे। हमारे 3 जिले शेखावाटी के यमुना जल का जो हमारा ताजे वाले से समझौता हुआ है उससे जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से जो हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, फलौदी ये जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारी वहाँ 15 किलोमीटर की लाइन ऐसी है पंजाब के अंदर जो आज भी वो कच्ची है, लेकिन हमने इस बार उसको पक्की कराने का दृढ़ संकल्प लिया है। हम उसमें 29 दिन का उसमें हम गैप लेने वाले हैं। उसकी पानी की क्षमता पहले से करते हुए हम तुरंत उसमें उस 15 किलोमीटर की लाइन को भी पक्का करने वाले हैं। यही नहीं, आपने देखा होगा 5-6 दिन पहले हमने उदयपुर के अंदर एक हमने देवास स्कीम का 3रे और 4थे चरण का हमने उद्घाटन किया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उदयपुर में हमारी अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ जो आप देखते हैं, हमारा आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है और आधा पानी हमारा बंगाल की खाड़ी की तरफ आता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ पानी जो आता है वो हमारे उदयपुर वासियों के लिए, हमारी झीलों के लिए काम आता है, लेकिन अरब सागर की तरफ जो पानी जाता था वो पानी बह करके जाता था। हमने अरब सागर वाली जो पहाड़ी हमारी है उनमें टनल के माध्यम से स्कीम नंबर 1, 2, 3 और 4 जिस तरह से स्कीम हमने बनाई है, उनका पानी भी हम ला करके और हम उदयपुर की झीलों में राजसमंद के लिए, कपासन के लिए, चित्तौड़ के लिए लेकर के आएंगे। और अगर ज्यादा बारिश होगी, पानी आएगा तो वो पानी हमारा बीसलपुर बांध तक वो पानी आएगा। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं रहे। यही नहीं मित्रों, मैं एक और कहना चाहता हूँ, माही डैम से भी हमारा जो पानी का जो हमारा गुजरात से समझौता था उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। उससे हमें माही से आकर के सिरोही और जालौर और सांचौर तक पानी की व्यवस्था हमारी हो सकती है। उधर हमारा नर्मदा का पानी हमारे सांचौर और बाड़मेर में आया है। हम चाहते हैं कि पानी की हमारे राजस्थान में किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। और आपने देखा होगा हमारे समय में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का काम हुआ था, हमने आज उसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने उसको भी मंजूर किया है। हमारे जो पुराने जल के स्रोत हैं उनको किस तरह से हम उनको मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से उनमें बारिश के समय में पानी भरेगा उनको कर सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से वहां हम किस तरह से वृक्ष लगाते हुए उनको एक अच्छे दर्शनीय स्थल बना सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को 3 महीने हुए, लेकिन हमने पर्यटन के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, और हमने जिस तरह से एक राजस्थान के पूरे सभी क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से हमने कहा है, हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हमारे 3 जिले हैं। इन 3 जिलों में किस तरह से पर्यटक योजना हमारी ठीक बन सके, बेणेश्वर धाम के लिए, त्रिपुरा सुंदरी और हमारा प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य को हमने जोड़ा है। प्रताप फाउंडेशन के लिए प्रताप गौरव केंद्र जिस तरह से खड़ा हुआ है, हम प्रताप सर्किट बनाने का काम भी करेंगे। जहां महाराणा प्रताप रहे थे, उन्होंने अपने समय में जहां जहां जो स्थान उनके प्रमुख हैं उनको एक सर्किट बनाने का काम करेंगे। इसी तरह तनोट माता हो, चाहे हमारे बाड़मेर में चौटन में तनकजनी माता हो, उन सभी को जोड़ करके उस काम में भी हम आगे पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने का हमने काम किया है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उनके मार्गदर्शन में पेयजल सिंचाई से लेकर के हमारे पर्यटक स्थल से लेकर के औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के, हम निश्चित रूप से राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बना करके रहेंगे। हमारा यह संकल्प है।
मैं आपसे इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, हमारा आज की ये जो परियोजना बूंदी भीलवाड़ा, निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से हम इन योजनाओं को पूरा भी करेंगे। हमने ये भी कहा कि जिन योजनाओं को हम लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, हम जिनका शिलान्यास कर रहे हैं उनका उद्घाटन भी हम ही करने वाले हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संकल्प पत्र के अंदर जो हमने आपसे वायदा किया है, एक एक संकल्प पत्र में हमने जो हमारी बात रखी है, निश्चित रूप से हम राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। आपसे जो वायदा किया उसको पूरा करेंगे। और हमने जो कहा है कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से लेकर के पेपर लीक से लेकर के गैंगवार से लेकर के जो कांग्रेस की सरकार में चलते थे, इनको हम नहीं पनपने देंगे। अगर राजस्थान में राज होगा तो कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और ये गैंगस्टर जो बार बार आते थे, राजस्थान में अशांति फैला के चले जाते थे, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। आज आपने देखा होगा पेपर लीक में कितना बड़ा खुलासा हुआ है, आगे और होने वाला है। जिस तरह से खुलासा हो रहा है, ये एसओजी तो पहले भी थी, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जिस विश्वास से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाई है, उस विश्वास से ये सरकार आपके कार्य को पूरा करेगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। आज के इस अवसर पर पुनः सभी हमारे मंचासीन नेतागण और हमारे जितने भी आप इस कार्यक्रम में आए हैं, उन सभी को मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, आभार ज्ञात करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।